नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिथुन राशि की 5 महीने में 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले 5 महीने आपके जीवन में ऐसे ही सवाल और उनके जवाब लेकर आ रहा है। यह 5 महीने क्यों खास हैं, आज जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस दौरान कई बड़े ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति, शनि और मंगल ऐसे परिवर्तन करने वाले हैं जिनका असर आपके करियर, आपके रिश्ते, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर एक साथ दिखाई देने वाला है। राहु केतु का प्रभाव, शनि की दृष्टि, बृहस्पति का आशीर्वाद और मंगल की ऊर्जा सब मिलकर आपके भाग्य में नए अध्याय लिखने जा रहे हैं। मिथुन राशि वालों, अब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ अलग ही होने वाली है। पहले तो जान लेते हैं, फिर एक एक करके सच होने वाले भविष्यवाणियों के बारे में भी बात करेंगे। मिथुन राशि चक्र की तीसरी राशि है और इसमें इसके स्वामी हैं बुध। अभी बुध आपके दूसरे घर यानी वाणी और धन के स्थान पर विराजमान है। आपके पहले घर में सूर्य के साथ बृहस्पति का शक्तिशाली प्रभाव है। तीसरे भाव में मंगल और केतु की युति बनी हुई है, जो ऊर्जा भी देती है और थोड़ी सतर्कता की मांग भी करती है। आपके नवम भाव में राहु बैठा है, भाग्य में अचानक बदलाव और नए मोड़ का संकेत दे रहा है। दसम भाव में शनि है, जो मेहनत के बदले बड़ा फल देंगे, लेकिन सब्र का इम्तहान भी लेंगे। यदि ग्रह स्थिति तय करती है आपके अगले 5 महीनों की बड़ी घटनाओं की। इस प्रकार के ग्रह यदि परिवर्तन होते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव होने जा रहा है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं वह 10 बड़ी बातें जो आपके जीवन में होने वाली है। पहला ये होगा कि राहु देव इस समय आपके भाग्य स्थान पे नवम भाव में विराजमान है। यह स्थिति 18 मई से बनी हुई है और अब पूरे 1.5 साल तक ऐसा ही रहने वाला है। ज्योतिष में राहु का नवम भाव में होना पितृदोष का संकेत माना जाता है, इसलिए यह समय आपके लिए सावधानी और धैर्य का है। तो राहु का प्रभाव क्या करेगा? जब भी आप जल्दीबाजी या अत्यधिक उत्साह में होंगे और कोई निर्णय ले लेंगे तो राहु उसमें अड़चने जरूर डालेगा, काम पूरा होने ही नहीं देगा, होगा भी तो थोड़ा डिले होगा। अगर आप धैर्य रखेंगे, शांत मन से कदम उठाएंगे तो राहु भी आपके काम में बाधा नहीं डाल पाएगा। तो यह समय आपके लिए सतर्कता और सावधानी बरतने की है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को यदि आप करने जा रहे हैं तो जल्दीबाजी में बिल्कुल ना करें। अपने पिता या माता के समान व्यक्तियों के साथ विवाद से बिल्कुल बचें। राहु इस समय रिश्तों में अनावश्यक तनाव भी पैदा कर सकता है। आपकी वाणी पर भी आप नियंत्रण रखिए, क्योंकि इस समय गलत शब्दों और से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही राहु की यह स्थिति आपके अंदर अजीब सी विचार और अस्थिरता भी ला सकता है। लेकिन याद रखिए, शनिदेव आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए अंत में आपके साथ जो भी होगा वह उचित और अच्छा ही होगा, जो होगा आपके पक्ष में होगा। दूसरी भविष्यवाणी इसमें यह होने वाली है कि अब बात करते हैं स्वास्थ्य और प्रेम की। आने वाले जो 5 महीने हैं उसमें स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। अगर आप लंबे समय से बीमार भी होंगे तो थोड़ा रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह संकेत दे रहा है कि सितंबर 14 से और 15 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा। इस दौरान खान-पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। पेट में थोड़ी सी कब्ज और इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आपको कफ, कोल्ड या पेट से ही ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, यह दिख रहा है। अगर इस समय आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा जॉइंट पेन, एंकल पेन या फिर पैरों में थोड़ी सी दर्द या फिर थकान की समस्या रह सकती है। शनि के प्रभाव से कभी कभी ऐसा दिखाई देता ही है और ऐसा होता भी है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह समस्या थोड़े समय के लिए है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप में राहु 5म भाव पर नज़र डाल के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों में आपको तकरार होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलती को समझेंगे और अपने संबंधों में एडजस्टमेंट लेकर आएंगे और आप एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो शुक्र का आने वाला गोचर आपके रिश्ते में नया रोमांस, मधुरता भी लेकर आ सकता है। अगस्त से आपके रिश्ते और भी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मिथुन राशि वालों के लिए तीसरी भविष्यवाणी बेहद शुभ संकेत देने वाली है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले 5 महीने आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव साबित होने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव इस समय आपके पहले भाव में बैठकर आपकी
5वीं दृष्टि सीधे अपने पंचम भाव पर डाल रहे हैं। पंचम भाव बच्चों, रचनात्मक और खुशियों के घर माना जाता है। गुरु की यह दृष्टि यहाँ पर आशीर्वाद के समान मानी जाती है। इतना ही नहीं, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव, विवाह और पार्टनरशिप के 9वें भाव भाग्य पर भी पड़ रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर आप विवाहित नहीं हैं, आपका विवाह होने वाला है, विवाह की बातें चल रही हैं, तो इस अवधि में रिश्ता तय हो सकता है या शादी संपन्न भी हो सकती है आने वाले 5 महीनों में। जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ आने वाला है। इसके अलावा घर में कोई मांगलिक कार्य, हवन, यज्ञ या नामकरण संस्कार होने के भी योग प्रबल हो रहे हैं। गुरु की कृपा जबरदस्ती है तो घर परिवार में हर तरफ आनंद और सकारात्मकता फैल जाती है। इसमें चौथी बात यह है मिथुन राशि वालों के लिए कि बुध आपके राजकीय स्वामी है, तो स्वामी बुध शुरुआत में 2nd हाउस में मजबूती से बैठे हुए हैं और जुलाई और अगस्त दोनों महीने में बुध यहीं रहेंगे और यही स्थिति आपके लिए बेहद शुभ संकेत दे रही है, क्योंकि जब बुध कुटुंब के भाव में होते हैं तो आपकी वाणी मधुर होती है, आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली बनता है और परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां रहती हैं उसके प्रति आप 100% सजग रहते हैं। जिसका काम बोलने, लिखने या संवाद में, जैसे लेखनी उखनी का है, जैसे आप लेखक हैं या फिर आप कोई स्पीच देते हैं या फिर आप लेक्चरर उस तरफ के हैं, तो यह सब आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। जैसे ही 30 अगस्त को बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी यात्राएं भी बढ़ने वाली हैं। ऑनलाइन काम, कम्युनिकेशन का दायरा भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो काम का दबाव थोड़ा महसूस होगा, लेकिन जीवन में यदि हम काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन यह दबाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। 15 सितंबर को बुध का प्रवेश आपके चौथे भाव में हो रहा है। यही समय है जब प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई डील, आप घर गृहस्थी में सुधार या रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, आप लगा सकते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर यह दोनों महीने बुध की कृपा से आपको स्थिरता और लाभ देने वाला दिख रहा है। 5वीं बात आपके समय साथ यह होने वाली है कि बृहस्पति देव आपके पहले भाव में विराजमान हो तो समझ लीजिए कि जीवन में एक बड़ा अध्याय खुलने वाला है। कोई साधारण गोचर नहीं है यह बृहस्पति का। 12 साल बाद गुरु आपके लग्न में आए हैं और अगले पूरे 1 साल तक ये यही दृष्टि बनाकर बैठे हुए हैं। तो गुरु का पहला भाव होना आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और सोच को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बातों में प्रभाव, आपके फैसले में दम और आपके कदमों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इतना ही नहीं, गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ रही है। इसका सीधा असर आपके शिक्षा, संबंधों और भाग्य पर पड़ने वाला है। जो लोग उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए यह समय गोल्डन समय है, समझिए स्वर्णिम काल चल रहा है। किसी प्रतियोगिता में यदि भाग लेने का विचार है तो अभी रुक जाइए, तो ये भी आपके लिए यह उचित समय है। यह समय आपके हक में है। और हाँ, अगस्त से सितंबर के बाद शुक्र के साथ ही मिलने वाला है यह। इसमें पढ़ाई और कैरियर में आपके सितारे जैसे बुलंदी पर होंगे, आपके सितारे चमकने वाले हैं। अंतिम बात इसमें यह है कि शनि देव इस समय आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव कर्म, करियर, समाज में पहचान का घर होता है। जब शनि यहाँ बैठते हैं तो आपके कर्म को बढ़ाते हैं, आपकी मेहनत को दुगुना कर देंगे और इससे उसके बदले आपको उचित फल भी प्राप्त होता है। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ना तो आपकी साढ़े साती है और ना ही कोई ढैया चल रही है। इसका मतलब यह है कि शनि का प्रभाव आपके लिए ज़्यादातर सकारात्मक ही रहने वाला है। आपको अधिकतर उचित फल या उत्तम फल समझ लीजिए उसे वैसा ही प्राप्त होने वाला है। अगर आप अभी तक काम के बिना थे या काम में ठहराव महसूस नहीं कर पा रहे थे तो अब परिस्थितियां बदल रही हैं। आप पाएंगे कि काम के अवसर बढ़ने लगे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी हैं, आपको अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां प्राप्त हो रही हैं और काम करने का आपका मन भी कर रहा है, आपके काम में मन भी लगेगा। जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी की जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे थे उनका भी मिलने का योग बन रहा है। मिथुन राशि वाले साइड बिजनेस या अतिरिक्त आय के जो नए स्रोत खोज रहे थे उन्हें शनि देव की यह स्थिति 30 साल बाद आपके कर्म स्थान पर लेकर आई है। इसलिए यह समय आपको सिखाएगा कि मेहनत से ही सफलता का मार्ग खुलता है। तो तैयार रहिए, आने वाले महीने आपके लिए तरक्की की रफ्तार लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों,
आप बता रहे हैं हम आपको छोटे से उपाय में जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। यदि आप चाहें तो गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। बुद्ध का बीज मंत्र होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः। यह 108 बार इसका मंत्र जाप जरूर करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने आने वाले महीनों में भाग्य, स्वास्थ्य, प्रेम के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मिथुन राशि से जुड़ी हुई 10 भविष्यवाणियाँ जो आने वाले 5 महीनों में होने वाली हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो आपके काम की लगी होगी और आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिख सकते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो लाकर देते रहें। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।